जो है वो परिषद को कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं। वहां एक बात हम आपको और बताएं बहुत जल्दी में, ये सुखदेव कौन थे और इतने बड़े विद्वान कैसे बने गए थे सुखदेव? सुखदेव का परिचय अति संक्षिप्त है। बोले ये सुखदेव जो थे ये पूर्व जन्म में एक तोता थे, तोता। और जब ये सुखदेव तोता थे तो एक बार सुखदेव ने भगवान भोले बाबा के मुखारविंद से भगवान अमरनाथ की अमर कथा सुनी थी और ये उसी दिन से अमर हो गए थे सुखदेव। इन्होंने कथा कब सुनी? बोले सुखदेव ने कथा तब सुनी जब एक बार नारद ने देखा कि शंकर जी और पार्वती में लड़ाई नहीं भई, झगड़ा नहीं हुआ और बहुत दिन हो गए हमने कराई भी नहीं, चलो आप दोनों में झगड़ा जरूर कराए। वो इन नारद का काम था एक दूसरे में झगड़ा कराना। जब तक ये एक दूसरे में झगड़ा करा नहीं लेते थे तब तक इन्हें चैन ही नहीं पड़ता था। तो इन्होंने देखा कि भोले बाबा और पार्वती बड़े प्रेम से रह रहे, चलो आप दोनों में डंडा जरूर चलवाए। अब चले नारद कैलाश पर्वत पे। कब गए नारद पर्वत पे? बोले नारद पर्वत पे तब गए जब भोले बाबा नहीं थे, अकेली पार्वती जी थी। तब बीड़ा बजाते हुए धीरे धीरे गीत गाते हुए और चले नारद कैलाश पर्वत के लिए। और वो एक गीत था नारद का, गुनगुनाते हुए चले धीरे धीरे। बजाते हुए नारद गीत गाते हुए आगे बढ़े हैं। आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। बोले श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भगवान नारायण नारायण हरि हरि। चले नारद ये नाम बड़ा अलबेला है, और लगता नहीं पैसा देला है। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि गाते हुए नारायण नारायण करते हुए नारद पहुंच गए कैलाश पर्वत पे। जब कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो पार्वती ने नारद का बड़ा सम्मान किया। आइए बाबा जी बैठिए, पधारिए।
लेकिन नारद बैठे नहीं, खड़े ही रहे और इधर उधर देखने लगे। तो पार्वती पूछने लगी क्या देख रहे हो नारद जी, बैठो। तो उत्तर दिया शंकर जी नजर नहीं आ रहे, उनसे हमें मिलना है, उनसे हमारा कोई काम है। तो पार्वती बोली क्या काम है, वो कहीं चले गए, आ रहे होंगे, बैठो। तो बोले नहीं अब वो आएंगे तभी आऊंगा, भी जा रहा। और उन्हीं पर वापस लौटे नारद। तो पार्वती बोली रुको तो सही, क्या काम है नारद, हमें बताओ। तो कहने लगे पार्वती जी हम भोले बाबा से एक सवाल का उत्तर पूछने आए थे, अब वो है नहीं, आएंगे तब आऊंगा, भी जा रहा। तो पार्वती बोली क्या सवाल है नारद, हमें पूछो हम बताएं। तो नारद जी बोले पार्वती हम तुम्हें पूछे क्या, तुम्हें पता ही नहीं होगा जब हम पूछेंगे। पार्वती बोली पूछो तो सही, हमें पता होगा। तो नारद बोले पार्वती देखो शंकर जी हर बात बता सकते, लेकिन ये बात नहीं बता सकते जो हम पूछ रहे हैं। पार्वती कहने लगी नारद पूछो तो सही, भोले बाबा हमें बहुत चाहते, हमसे कोई बात नहीं छुपाते। तो बोले चलो ठीक है पार्वती, ये तो हम भूल ही गए, शंकर जी तुम्हें चाहते बहुत है, कोई बात नहीं छुपाते। एक बात बताओगे क्या? भोले बाबा अपनी गर्दन में एक हार पहनते, हार तो बहुत से पहनते हैं लेकिन एक हार पहनते हैं, जिस हार में सर ही सर है वो मुंडों का हार क्यों पहनते? पार्वती हमें ये बताओ। जो पार्वती ने सुना तो पार्वती बैठी की बैठी रह गई। माफ करना नारद, जे वाली बात हमने उनसे कभी पूछी नहीं, हमने उनसे पूछा नहीं, उन्होंने हमें बताया नहीं। अब आप जाओ, अब वो आएंगे तब पूछोगे तब बताऊंगे, अभी आप जाओ। अब नारद का जो काम था वो तो हो गया, चुपचाप निकल गए। अब जब निकल गए शाम को भोले बाबा घर पे आए। अब पार्वती ने पानी तक की नहीं पूछी, वही नारद वाला सवाल जो था वो शंकर जी के सामने परोस दिया। भोला एक बात बताओ, क्या आप अपनी गर्दन में जो ये हार पहनते हो, जिस हार में सर ही सर है, ये मुंडों का हार क्यों पहनते हो शंकर जी? तो शंकर जी बोले तुम्हें क्या मतलब, मेरी इच्छा में पहनता हूं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? बोली नहीं महाराज, आज तो मैं पूछ के ही रहूंगी। क्या? तो शंकर जी सोचने लगे लगता है नारद की फेरी लग गई घर में। बोले पार्वती देखो, अगर जब बात हमने तुम्हें बताई तो तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, तुम रोगी बहुत। तो पार्वती बोली प्रभु हम काहे को रोएंगे, तुम हमें बताओ। तो भोले बाबा बोले पार्वती सुनो, अगर मानती नहीं हो तो एक बात हमारी बड़े ध्यान से सुनना पार्वती। जो ये हार तुम हमारी गर्दन में देख रही हो, और इस हार में जितने भी सर हैं वो सर पता है किनके किनके? तो भोले बाबा कहते पार्वती जी कि ये सब ही सर की तुम्हारे भोला ने वचन सारे। सब ही सर की तुम्हारे भोला ने वचन सारे। उत्तर दिया पार्वती सुनो, ये गर्दन में जितने भी सर हैं ये सर किसी और के नहीं है, तुम्हारे। पार्वती ने उत्तर दिया प्रभु हमारे। हाँ ध्यान करो।